वो राष्ट्र था नेपाल। नेपाल पूरी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है वो। लेकिन अब नहीं रहा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से नेपाल में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। Major protest has broken in Nepal. Tens of thousands of protesters gathered in Kathmandu on Thursday, demanding for the restoration of the monarchy. They marched through the capital Kathmandu, clashed with riot cops. और ये प्रो मॉनर्की, प्रो हिंदू राष्ट्र के प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी जिसके मेंबर्स की लाखों की संख्या है, उनसे भी ज्यादा है। और कम्युनिस्ट जो नेपाल में इतनी हिंसा मचाते थे, आजकल उनकी भी सुताई कर रहे हैं। तो नेपाल जिसको 20 साल से भी कम समय पहले एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बनाया गया था, वो आज वापस एक हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहता है? और नेपाल में मॉनर्की वापस आना और वापस हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना क्या इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है या नहीं? आइए। माना जाता है कि नेपाल की हिस्ट्री सतयुग यानी एज ऑफ ट्रूथ से शुरू होती है। यहाँ के पहले राजा मनु को माना जाता है, जिस समय नेपाल को सत्यवती कहा जाता था। त्रेता युग में नेपाल का नाम तपोवन पड़ा, यानी द लैंड ऑफ तप एंड मेडिटेशन। द्वापर युग में इसका नाम मुक्ति सोपन पड़ा, यानी द लैंड ऑफ मुक्ति। और आज के समय में इसे नेपाल कहा जाता है। आज के नेपाल का नाम नेमुनी के ऊपर रखा गया है, जो काठमांडू वैली में रहते थे और उन्होंने नेपाल में पाल यज्ञ करना शुरू किया था, जो यज्ञ काठमांडू वैली के लोगों के रक्षा के लिए किया गया था। नेमुनी और पाल यज्ञ की वजह से इस धरती का नाम नेपाल पड़ा है। पशुपति पुराण में नेमुनी को नेपाल का एक बहुत बड़ा संत और नेपाल का एक बहुत बड़े रक्षक की तरह देखा जाता है। ये भी माना जाता है कि नेमुनी ने ओरिजिनल 3 वेदों में से एक वेद को लिखने में भी कंट्रीब्यूट किया था। नेपाल में 80% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुइज्म फॉलो करती है और नेपाल में भगवान शिव को उनका रक्षक देवता माना जाता है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुइज्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। वही पशुपतिनाथ जो नेपाल में बागमती नदी के तट पर विराजते हैं। तपस्वियों के लिए पशुपतिनाथ की ये भूमि श्रेष्ठ तपस्थली है। नेपाल में भारतीय सिविलाइजेशन के कई महान ऋषि जैसे कण्व, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य, इन सब ने जाकर तपस्या की है। नेपाल हमारे भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। जनकपुर को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। नेपाल और भारत के बीच का भी सिविलाइजेशनल और कल्चरल कनेक्शन बहुत ही डीप रहा है। इनफैक्ट ये कनेक्शन इतना डीप रहा है कि जनकपुर के लोग इस बात से बहुत नाखुश रहते थे कि उनके जो दामाद है यानी प्रभु राम, उनको अपने घर अयोध्या में आज भी टेंट में रहना पड़ रहा है और उनके लिए इतने सालों से मंदिर नहीं बन पाया है। नेपाल में बुद्धिज्म भी जब आया, वो इनिशियल स्ट्रगल के बाद बुद्धिज्म हिंदुइज्म में ही एक तरह से मर्ज कर गया और आज बुद्धिज्म को नेपाल में हिंदू धर्म का ही एक वेरिएशन की तरह देखा जाता है।